मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शुक्र तीर्थ में गंगा घाट पर, जहां गंगा का लगातार जल स्तर घटता जा रहा है और जल स्तर घट जाने से श्रद्धालुओं को और साधु संतों को गंगा स्नान करने में भारी दिक्कत का सामना है। साधु संतों का कहना है कि गंगा लगातार घाटों से दूर होती जा रही है और दूर हो जाने से यहाँ एक सिल्ट जमा हो गई है, उसमें एक दलदल पैदा हो गई है और साधु संतों को आचमन करने में दिक्कत आ रही है। इसी समस्या को लेकर आज साधु संत यहाँ शुक्तीर्थ में इकट्ठा हुए और उनका ये मानना था कि प्रशासन कहीं न कहीं इसमें सिर्फ फ़ोटो सेशन का काम करता है, आते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। शुक्र में भारी गंदगी का अंबार लगा हुआ है गंगा घाट पर, भारी गंदगी फैली हुई है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि गंगा घाट के इधर-उधर जलकुंभी का एक बड़ा ढेर लग गया है और चारों ओर जलकुंभी, पॉलीथीन आदि वगैरह सामान बिखरे पड़े हैं, जिससे यहाँ एक भारी दुर्गंध भी फैल गई है और इसी दुर्गंध के चलते कुछ लोग बिना स्नान किए ही वापस लौट जाते हैं, जो अच्छा संकेत नहीं है। साधु संतों ने कहा कि ये बड़ा अपने आप में एक दुखदायी बात है और बड़े कष्ट की बात है। उन्हें रोना आता है कि यहाँ तीर्थ स्थल में गंगा की ये दुर्दशा हो रही है। यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये वादा कर चुके हैं, ये आश्वासन दे चुके हैं कि शुक्तीर्थ में गंगा आएगी, लेकिन वर्ष में 2 मेले लगते हैं, एक कार्तिक गंगा स्नान मेला और एक ज्येष्ठ गंगा स्नान मेला है। इस अवसर पर थोड़ा बहुत पानी यहाँ इस गंगा में छोड़ दिया जाता है, उसके बाद परिणाम शून्य हो जाता है। गंगा फिर वहीं चली जाती है, घाटों से दूर हो जाती है और ठीक से इसमें स्नान भी नहीं कर पाते श्रद्धालु। साधु संतों का कहना है कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या घट रही है, इसी कारण कि गंगा का पानी भी घट रहा है। और इसके अलावा गंगा घाट पर आप देखेंगे कि कुछ सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है, जो इतना सुस्त है कि महीनों से वो टूटा पड़ा है, वहाँ गड्ढे हो रहे हैं, पत्थर वगैरह यहाँ फैले पड़े हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ ये कार्य सुस्त है और कितनी गंदगी फैली हुई है। जगह-जगह प्लास्टिक के अंबार हैं, पॉलीथीन वगैरह, जिनमें हमारे बंदर, कुत्ते वगैरह ये घूम रहे हैं, जो बड़ा कष्टकारी बात है। यूपी की बात आज यहाँ गंगा घाट पर पहुँची है और समस्या से अवगत कराया जा रहा है। साधु संतों ने भी आज जो स्थानीय विधायक हैं हमारी मिथिलेश पाल, उनको बुलाया और समस्या से अवगत कराया। वहीं मिथिलेश पाल ने भी जो यहाँ की एसडीएम हैं जितेंद्र सिंह, उनको मौके पर बुलाया और समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत ये सिल्ट यहाँ से साफ़ होनी चाहिए और जितनी भी गंदगी यहाँ फैली हुई है वो सारी की सारी बहुत जल्द साफ़ की जाए। एसडीएम साहब जो हमारे जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जल्द ही 1-2 दिन में सारी सिल्ट साफ़ हो जाएगी यहाँ से और जो गंदगी है उसके लिए भी यहाँ 4 कर्मचारी नियमित तैनात किए गए हैं, वो लगातार यहाँ सफाई करेंगे और यहाँ कोई गंदगी अब नहीं रहेगी। अब देखना यह है कि क्या साधु संतों क्या ये मांग और ये जो उनका आज मीटिंग हुई वो कितनी सफल रहती है। वहीं साधु संतों का कहना है कि अगर 1 सप्ताह में ये सब काम नहीं हुआ तो वो एक आंदोलन करेंगे और शुक्तीर्थ में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उन सबको रोक दिया जाएगा और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन साधु संतों की इस बात पे, इस मांग पे और इस चेतावनी पर ध्यान देता है और जल्द ही इसमें साफ सफाई होती है या नहीं। आज यूपी की बात यहाँ मौके पर मौजूद है और फिर से समस्या को लगातार पहले भी उठाती रही है कि किस तरह से शुक्तीर्थ में विकास के नाम पर एक खिलवाड़ सा होकर रह गया है और ना तो यहाँ पर स्वच्छता है और ना ही कोई ऐसी सौंदर्यता आज तक देखी गई है। तो अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ काजिम जदली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर।